हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे फंडामेंटल की। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसके ऊपर। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसका बिज़नेस क्या है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है एक एनर्जी के अंदर इसका बिज़नेस है। खास कर पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, साथ साथ स्मार्ट मीटरिंग, ये बिज़नेस भी इसका जो है फ्यूचर के अंदर अच्छा कर सकता है। और कूलिंग सॉल्यूशन, तो ये इसके जो है बिज़नेस पोर्टफोलियो पूरा का पूरा है। और अभी यहाँ पर इसको क्या टैग दिया जा रहा है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ये लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। अब यहाँ पर देखें, इसका मार्केट कैप अच्छा खासा 1,20,000 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो हाई है 112 के आसपास का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.5% के आसपास। बुक वैल्यू 113 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये है। और 52 वीक हाई लो भी इसका देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो क्यू आई पी का जो पैसा आया है उससे इसको फ़ायदा हो सकता है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम आगे देखते हैं यहाँ पर पीयर कंपैरिजन। ये इसके पीयर कंपैरिजन है अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। सो यहाँ पर ज़रा देखें, सबसे ज़्यादा पी रेशियो इसका नहीं बल्कि अदानी ग्रीन एनर्जी का यहाँ पर अभी दिख रहा है। उसके अंदर भी अच्छी खासी वो ग्रोथ आ सकती है, इस वजह से हो सकता है इसका पी रेशियो हाई अभी दिख रहा है। उसके बाद का पी रेशियो हाई इसका दिख रहा है 111 के आसपास का अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का। इन सब की एवरेज की बात करें तो 38 के आसपास का पी रेशियो दिख रहा है। सो पी रेशियो हाई है, इस वजह से इसके अंदर जो है अभी ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे कई बार तो ये चलता ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग जो है, जो ट्रेडर्स होते हैं, ऐसी सिचुएशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे में ख़रीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की। नीचे में ख़रीदने की, ऊपर में बेचने की। भले ही वो ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हुए हो, लेकिन यही बात हमने जो है अदानी टोटल गैस के अंदर भी बात करी थी। समझने लायक बात है कि अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स है, तो उसमें से 10 से लेकर 20 शेयर की जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जब भी मौका मिले, जब भी ठीक लगे, तब ऊपर में सेल कर सकते हैं। या फिर अगर एक्स्ट्रा बाय करना है तो नीचे में जब भी ठीक लगे, सपोर्ट के आसपास जहाँ भी मतलब कि ठीक लगे, तो ख़रीदने की भी सोच सकते हैं उस तरीके से। और ऊपर में जब आए शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो फिर बेचना, फिर खरीदना, फिर बेचना, फिर खरीदना। इस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। और जो लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर 80 शेयर बाकी बचे हैं, उसको तो मतलब कि हाथ ही नहीं लगाना है। अगर रखना है तो जो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं शेयर, वो ऐसा ही मतलब कि रख सकते हैं। बाकी जो 10-20 शेयर है उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो अगर ऊपर में फंसे हुए हैं उनका वेट करना है तो कर सकते हैं, और ऊपर का प्राइस आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम आगे देखते हैं। और कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बात करें तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब आगे देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पर अच्छे से समझिए, क्वार्टरली रिजल्ट, रेवेन्यू अगर देखें तो अच्छा खासा 5,300 करोड़ के आसपास का। लेकिन प्रॉफिट की अगर बात करें, हालांकि यहाँ पर तो ये थोड़ा सा माइनस दिख रहा है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? अदर इनकम। उसने कुछ परचेज़ किया था, कुछ ख़रीदारी की थी कुछ कंपनी की या फिर कुछ, तो उस वजह से यहाँ पर जो है ये माइनस दिख रहा है 1,400 करोड़ के आसपास का। इस वजह से ये जो है यहाँ पर प्रॉफिट माइनस दिख रहा है, अदरवाइज़ थोड़ा सा ये प्रॉफिट में ही होता। पिछले क्वार्टर की बात करें मार्च 2024 की, तो यहाँ पर इसका फिर भी इसका रेवेन्यू ज़रा देखें 47 करोड़ के आसपास का, लेकिन प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो काफ़ी कम इसका दिख रहा है। यहाँ पर ज़रा देखें, सिर्फ इतना रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 381 करोड़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़रा देखें इसका इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर खर्चा, वो अच्छा खासा जो है यहाँ पर 750 करोड़। सिर्फ 3 महीने के अंदर 750 करोड़ रुपए तो इसके मतलब कि इतना खर्चा हो गया ब्याज के ऊपर खर्चा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा अभी ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी हम वो बैलेंस शीट भी देखेंगे इसकी। और ये कर्जा भी कुछ इसने ऐसे ही नहीं लिया, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए लिया है, तो वो आगे चलकर फ़ायदेमंद ही हो सकता है। और ये कर्जा अगर देखें जैसे धीरे धीरे कम होता है, तो वैसे वैसे इसका ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जो है अच्छा रह सकता है, बढ़ सकता है। साथ साथ इसका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर
इसका जो रेवेन्यू है इसके अंदर अच्छी खासी डेफिनेटली यहाँ पर जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है अगर मार्च 2016 से अब तक की बात करें। और प्रॉफिट के अंदर भी जो है अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। और इसका जो EPS है वो भी अगर देखिए नीचे में तो यो भी थोड़ा बहुत बड़ा है। अब पिछले साल जो है 10 रुपये के आसपास का EPS आया था, लेकिन जैसे कि हमने बात की अगर इसका ये कर्जा ज़रा देखें, पहले तो बोरोविंग अगर देखें तो ये ज़रा देखें 37,000 करोड़ के आसपास का, ये मार्च 2024 की बात है, तब तक की अगर बात करें तो 37,000 करोड़ के आसपास का कर्जा। अब इसने जो प्रॉफिट कमाया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें पिछले साल 1200 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट को भी जो है इससे भी अपना कर्जा वो कम भी कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस के अंदर भी लगा सकते हैं। और जो इसने QIP उसका जो पैसा उठाया था वो पैसे से भी जो है ये अपना थोड़ा बहुत कर्ज कम भी कर सकते हैं और या फिर वो पैसे को बिजनेस में लगा सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अभी उसका कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट के अंदर अगर बाकी होते हैं तो उसके अंदर पैसा लगाते हैं तो भी जो है थोड़ा वक्त लग सकता है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट चालू हो गए तो फिर उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, और उसके बाद उस प्रॉफिट को अगर उसका इस्तेमाल ये कर्जा कम करने में करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सकता है, और उससे जो है इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़ सकता है और ख़ास करके इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। उसके बाद ये जो इसका EPS है वो जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद जो इसका PE रेशियो अभी हाई है वो ऑटोमेटिकली फिर जो है नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसके अंदर बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। जून से लेकर अगस्त की बात करें तो प्रमोटर ने थोड़े शेयर बेचे थे, वो शायद QIP आया था तब की बात होगी, और FIS ने जो है अच्छी खासी बाइंग की। उसके बाद FIS की होल्डिंग बढ़ी, DIIs की भी होल्डिंग बढ़ी और पब्लिक की हल्की सी होल्डिंग बढ़ी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ज़रा देख सकते हैं वो पब्लिक के पास अभी भी सिर्फ 6% से भी कम के शेयर्स है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि ये कंपनी बड़ी है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर रिटेलर्स खरीदेंगे तो भी ऐसा लग रहा था, मतलब कि लग रहा है कि ज़्यादा रिटेलर्स के पास होगा, बाकी ऐसा है नहीं। 6% से भी कम की होल्डिंग है रिटेलर्स की या पब्लिक की अगर देखें तो। सो ओवरऑल अगर देखें अभी 1000 के आसपास का प्राइस है। सपोर्ट और रजिस्टेंस में जो है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो टेक्निकल चार्ट की वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। बाकी जैसे कि हमने बात की अभी ये थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ वक्त जो है लग सकता है, तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये जो अभी अभी रिसेंटली वो खबर आई थी कि वो बड़े ब्रोकरेज ने इसके ऊपर एक बड़ा टारगेट भी दिया है। वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। उसको भी इसके अंदर जो है कहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर देखें तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है सबसे पहली बात, और पावर की डिमांड क्या है वो बढ़ सकती है, और ये पावर ट्रांसमिशन के अंदर है, तो इसका बिजनेस भी आगे चलकर जो है उसके अंदर भी ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है। तो इसके शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो कल वापस से अब इसके चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो आप चाहे देख सकते हैं। आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और अगर आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर सवाल का जवाब हम वीडियोस के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।